हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों, कल हमारा समाज का टॉपिक क्लियर हो चुका था और आज बारी है इसके टेस्ट की। ठीक है, आई होप आपने कल की वीडियो देखी होगी और आपने समझा होगा कितने प्रकार के समाज होते हैं और समाज को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो आज देखिए 50 इंपॉर्टेंट समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई होप आप इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो ट्रिक के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों परसों हमारा टॉपिक हुआ था लिंग वचन तथा कारक। ठीक है, और श्वेता त्रिपाठी जी का एक डाउट था कि क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 15 में इनको एक डाउट था, तो उसको भी क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, कल से आपकी जीएस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए हिस्ट्री का पोर्शन कल स्टार्ट होगा, पहला वीडियो आपको मिलेगा और पहला है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम कल डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, तो आप उसको देखना ना भूलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो आपका डाउट था, पहला क्वेश्चन था आपका कि दही शब्द में कौन सा लिंग होगा। ठीक है, तो देखिए दही शब्द मैंने आपको बताया किसी शब्द का आपको लिंग निर्धारण करना है तो आप उसको एक सेंटेंस में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए जब हम दही बोलते हैं तो दही एक पुल्लिंग शब्द में आता है। ठीक है, आपने बोला था कि दही एक स्त्रीलिंग होना चाहिए, तो दही स्त्रीलिंग नहीं होगा, दही पुल्लिंग ही होगा। ठीक है, दही खट्टी है नहीं बोलकर दही खट्टी है बोलेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, दही खट्टा है यही राइट आंसर होगा। ठीक है, वाक्य रचना और शुद्ध वाक्य रचना अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको वाक्य कौन से शुद्ध होते हैं अशुद्ध होते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है। ठीक है, आप वहाँ पे था चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय अभी नहीं बताए हैं, फिलहाल मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि उपसर्ग जो है वह शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो चिड़िया में अगर हम यहाँ प्रत्यय जोड़ लें, ठीक है, तो ये हो जाता है चिड़िया। ठीक है, तो चिड़िया इसका राइट आंसर होना है। ओके, आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। जैसे ठीक है, जैसे अपना होता है और अपना में अगर हम पन प्रत्यय लगा दें तो ये हो जाता है अपनापन। ठीक है, इससे आप अच्छी तरह समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें यथाशक्ति में कौन सा समास है। ठीक है, यथाशक्ति, तो देखिए यथाशक्ति में दोस्तों अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाता है यथा और शक्ति। ठीक है, यथा इसमें एक उपसर्ग है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जिसका पहला शब्द आपको किसी संख्यावाचक शब्द दिखे, ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। ओके, नेक्स्ट है देशभक्त में कौन सा समास है। ठीक है, देशभक्त में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में देशभक्त यानी देश का भक्त। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको पहला संख्यावाचक दिख रहा होगा, लेकिन चतुर्भुज जो है दोस्तों वो विष्णु के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि मैंने बोला जिसका शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि वह किसी अन्य शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वहाँ पे होता है दोस्तों बहुब्रीहि समास। ओके, नेक्स्ट है दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है। आपको बताने की दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। ठीक है, सप्तमी अप्तमी षष्ठी ये आप याद नहीं करिएगा, सीधे तत्पुरुष समास आप याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आजकल शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो आज और कल। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको विपरीत शब्द दिखे तो वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास, आज और कल। ठीक है, ये क्या है, दोनों आपस में विपरीत शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है। आपको बताने की पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो पंचपात्र समास में हो जाएगा इसमें समास हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पे पहला शब्द जो है वह संख्यावाचक है। नेक्स्ट है शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो शोकाकुल समास में हो जाएगा, इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट है नील गाय में कौन सा समास है। ठीक है, तो नील
गाय, यानी कि गाय की विशेषता बताई जा रही है। और मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी विशेषता बताई जाती है किसी की, वहाँ पे होता है कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट है रोग पीड़ित में कौन सा समास है। देखिए रोग पीड़ित का संधि विच्छेद करेंगे, रोग से पीड़ित। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पंचानन में कौन सा समास है। ठीक है, तो पंचानन में हो जाएगा दोस्तों बहुब्रीहि समास। ठीक है, पंचानन बोलते हैं ना, श्वेतांबर, पीतांबर, पंचानन। ठीक है, ये सारे जो हैं बहुब्रीहि समास होते हैं, क्योंकि इनका जो अर्थ है वह किसी अन्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है रसोई घर में कौन सा समास है। ठीक है, तो देखिए रसोई घर में होता है दोस्तों तत्पुरुष समास। ठीक है, रसोई का घर होता है रसोई घर। लोकनायक में कौन सा समास है, तो लोकनायक में भी हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको जरूर लिखिएगा दोस्तों। ओके, लौह पुरुष में कौन सा समास है, तो बताइए लौह पुरुष में भी, लौह पुरुष में हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास। ठीक है, तो पुरुष की विशेषता बताई जा रही है लौह। ठीक है, तो लौह का पुरुष लौह पुरुष। ठीक है, और यहाँ पे विशेषता, जहाँ पे भी विशेषता बताई जाए वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंह तोड़ में कौन सा समास है। ठीक है, तो मुंह तोड़ में हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। ओके, नीलकंठ में कौन सा समास है, देखिए नीलकंठ बोला जाता है दोस्तों भगवान शिव को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ओके, नेक्स्ट है मृग नयन में कौन सा समास है, तो देखिए मृग के समान नयन है जिसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी कि यहाँ पे विशेषता बता जा रही है, नैनों की विशेषता मृग से की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कृषि प्रधान में कौन सा समास है, तो कृषि प्रधान में दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, कृषि प्रधान यानी कि कृषि में प्रधान। ठीक है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। दूध रोटी में कौन सा समास है, तो दूध रोटी में भी द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। ओके, यहाँ पे है भूदान में कौन सा समास है, तो बताइए भूदान में कौन सा समास है, तो भूदान में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, भूदान मतलब भू को दान। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है देश सेवा में कौन सा समास है, बताइए जल्दी। देश सेवा यानी इसका विच्छेद करेंगे तो देश की सेवा, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दिनकर में कौन सा समास है, तो देखिए दिनकर जो है दोस्तों वो सूर्य को बोला जाता है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष नहीं होना चाहिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। ओके, ठीक है, यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, क्योंकि दिनकर जो है वो सूर्य को बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है शरणागत में कौन सा समास है। ठीक है, शरण को आगत में, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो देखिए शरणागत हो जाएगा शरण को आगत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, और कर्म तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। अजात शत्रु में कौन सा समास है, तो देखिए अजात शत्रु में बहुब्रीहि समास है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है पंजाब में कौन सा समास है, आप बताइए पंजाब में कौन सा समास है। ठीक है, तो पंजाब में जो दोस्तों द्विगु समास हो जाएगा। देखिए पंजाब जो है 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट है श्रम साध्य में कौन सा समास है, तो देखिए श्रम साध्य में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, श्रम से साध्य। ठीक है, तो करण तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। 27वां है मातृभाषा में कौन सा समास है। ठीक है, तो देखिए मातृभाषा में हो जाएगा यानी मातृ की भाषा, यानी कि संबंध। संबंध मैंने आपको बताया था, संबंध तत्पुरुष में का के की अगर आपको विच्छेद करने के बाद मिले तो वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे यथा उपसर्ग है, यहाँ पे प्रति उपसर्ग है। ठीक है, और यहाँ पे बे उपसर्ग है। ठीक है, मतलब देखिए मतलब अलग शब्द है और बे यहाँ पे उपसर्ग है, जबकि लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रिय अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन निम्न शब्दों में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो जहाँ पे भी आपको विशेषताएं दिखे तो वहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं दोस्तों। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्ण कुटीर। ठीक है, जबकि विद्यालय विद्या का आलय। ठीक है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथोचित में
अव्ययी भाव समास, दोपहर में द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, तो द्विगु समास जहाँ पे भी आपको संख्यावाचक दिखे तो हानि लाभ में यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के विपरीत है। लौह पुरुष में कर्मधारय समास हो जाएगा। दीनानाथ, ठीक है, यानी दीन और अनाथ, ठीक है, यानी दीन और नाथ, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सत्य सही। ये सत्य मतलब 100, ठीक है, तो 100 सही। तो यहाँ पे सत्य मतलब यहाँ पे संख्यावाचक आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में कौन द्विगु समास नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है द्विगु समास कौन सा नहीं है, तो चतुर्भुज यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज जो है एक बहुब्री समास है। ठीक है, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो किसी तीसरे शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। 32वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए द्वंद्व समास एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म और भ्रष्ट। ठीक है, धर्म का अधर्म होना चाहिए था यहाँ पे, जबकि पाप पुण्य, देश विदेश, राग द्वेष, ये दोनों सभी एक दूसरे के विपरीत हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा पीताम्बर। ठीक है, श्वेतांबर, पीताम्बर जो है ये सभी बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, पीताम्बर कृष्ण जी को बोला जाता है, पीले वस्त्र धारण करने वाले को। ठीक है, महान वीर है जो, ठीक है, तो ये कर्मधारय समास, नील कमल, नील गाय, ये सभी विशेषता बताते हैं, तो ये कर्मधारय समास हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में कौन बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है। तो आपको ऐसा बताना है कि जिसमें किसी तीसरे शब्द की ओर अर्थ ना निकले, वो ऑप्शन आपको छाड़ना है। ठीक है, क्योंकि बहुब्री समास में शब्द किसी तीसरे अर्थ की ओर प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महापुरुष। ठीक है, चक्रधर, तो चक्रधर विष्णु जी हैं। दशानन, लंकेश रावण को कहा जाता है। नीलकंठ शिव जी को कहा जाता है। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण इसमें नहीं है, शोकाकुल। ठीक है, शोकाकुल जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में कौन करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो करण तत्पुरुष यानी कि विग्रह करने पर आपको से दिखे तो वहाँ पे करण तत्पुरुष हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मद से अंधा होता है मदांध। ठीक है, रचना का कार रचनाकार होता है। यज्ञ की शाला यज्ञशाला, और राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो देखिए जहाँ पे आपको का, के, की मिले विग्रह करने पर, तो वहाँ पे आपको संबंध तत्पुरुष समास मिल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीन बंधु। ठीक है, दीनों के बंधु दीन बंधु कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे के आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे दीन बंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत शब्द नहीं होंगे तो वहाँ पे आपको द्वंद्व समास दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नेह मग्न। ठीक है, स्नेह मग्न में एक दूसरे के विपरीत शब्द नहीं है, जबकि न्यून और अधिक, ठीक है, सीता और राम, रात और दिन एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। नेक्स्ट है, कमल नयन में कौन सा समास है। आपको बताना है कमल नयन में कौन सा समास है, तो कमल नयन में हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, तो नयन की विशेषता कमल के समान बताई गई है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पे आपको संबंध तत्पुरुष समास उदाहरण नहीं दिख रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लौह पुरुष। लौह पुरुष में है दोस्तों कर्मधारय समास। ओके, नेक्स्ट है, वीणा पाणी किस समास का उदाहरण है। तो देखिए वीणा पाणी जो कहा जाता है वह सरस्वती माता को कहा जाता है, और यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कर्मधारय। ठीक है, पहला शब्द जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह है, तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह कहलाता है दोस्तों अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में विग्रह नहीं होता है। घनश्याम में कौन सा समास है, तो देखिए घनश्याम में कर्मधारय समास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, लब्ध प्रतिष्ठ में समास है,
तो लब्ध प्रतिष्ठ में बहुब्रीहि समास होगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है गुण युक्त किस प्रकार का समास है? गुण युक्त यानी कि गुण से युक्त। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। प्रतिदिन, तो देखिए प्रति इसमें उपसर्ग है तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ओके, अव्ययी भाव समास जहाँ पे भी आपको उपसर्ग दिखे वहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो जहाँ पे भी आपको विग्रह करने पर को दिखे वहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शत्रुघ्न। ठीक है, शत्रुघ्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नरसिंह किस प्रकार के समास का उदाहरण है? तो देखिए नरसिंह जो है वो विष्णु को कहा जाता है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित किस शब्द में द्वंद्व समास है? ठीक है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा पुण्य और पाप में, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है। नील कमल हो जाएगा कर्मधारय समास, लंबोदर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, यथाशक्ति हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है। नेक्स्ट है त्रिभुवन शब्द में किस प्रकार का समास है? तो देखिए त्रिभुवन में त्रि आ रहा है और त्रिभुवन किसी दूसरे शब्द को दूसरे शब्द में इसका अर्थ भी नहीं निकलता है तो यहाँ पे बहुब्रीहि भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण आपको नहीं है जिसमें वो बताने, तो कर्मवीर यहाँ पे हो जाएगा, जबकि महावीर, नरसिंह, चरण कमल ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, नरसिंह यहाँ पे नहीं होगा, नरसिंह बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है नीलांबर किस समास का उदाहरण है? ठीक है, नीला है अंबर और नीला अंबर किसे कहा जाता है ये आपको बताना है, तो नीलांबर है दोस्तों बहुब्रीहि समास। ठीक है। नेक्स्ट है गगनांचल में कौन सा समास है ये आपको बताना है, तो गगनांचल में गगन का अंचल, ठीक है, यानी कि आसमान का आंचल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास है। देशभक्ति देश की भक्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान। ठीक है, देशभक्ति या देश के लिए भक्ति भी हो सकता है, संप्रदान होता है जहाँ पे वहाँ पे के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रोगग्रस्त यानी कि रोग से ग्रस्त, यानी करण तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है। ठीक है, तो धर्म विमुख हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपादान तत्पुरुष, यानी धर्म विमुख यानी धर्म में विमुख। ठीक है। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास यानी कि महात्मा होती है, महान है आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगी। ठीक है, आत्मा की विशेषता बता रहा है महान। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास है, तो यहाँ पे भी कर्मधारय समास होगा क्योंकि मुख की विशेषता चंद्र के समान बताई गई है। नेक्स्ट है कृत कार्य शब्द में प्रयुक्त समास है। देखिए कृत कार्य शब्द में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ओके, तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके समास से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। आई होप आपने पूरे देखे होंगे और अपना स्कोर भी देखा होगा और देखा होगा कि आप कल की वीडियो से कितना समझे हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कमेंट करें, अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।